नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। दिल्ली में 10 दिनों के भीतर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और इस बीच दिल्ली की राजनीति में स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है। मालीवाल के बहाने बीजेपी आप पर हमलावर है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी को महिला सुरक्षा के नाम पर घेरा जा रहा है, लेकिन केजरीवाल ने दोषियों पर एक्शन लेने की बजाय चुप्पी साध रखी है। वहीं दिल्ली में आपके साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही कांग्रेस स्वाति मालीवाल मामले में आपका बचाव करने से तो परहेज करती हुई नजर आई, लेकिन बीजेपी को भी महिला विरोधी बता दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस आज स्वाति मालीवाल के घर पहुंची। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने केजरीवाल के पीएस विभव कुमार को समन भेजकर 17 मई को हाजिर होने के लिए कहा। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी तो मुरझाई आप में जान आ गई। अब आम आदमी पार्टी पुराने अंदाज में बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट ने फिर से आपको बैकफुट पर ला दिया है। केजरीवाल पर एक और एफआईआर की तलवार लटक रही है। इस मामले में केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन इस चुप्पी पर सियासी शोर बढ़ गया है। गुरुवार को लखनऊ में केजरीवाल और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मालीवाल मामले पर सवाल किया गया तो केजरीवाल चुप रहे। इसके बाद सफाई देने के लिए संजय सिंह ने कमान संभाली, लेकिन मुद्दे पर बात नहीं की। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल इस मामले में आरोपी विभव कुमार पर एक्शन लेने से बच रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में अब दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी तो गुरुवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने उनके घर पहुँच गयी। हालांकि स्वाति मालीवाल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को समन भेजा है और 17 मई को हाजिर होने के लिए कहा है। तमाम कानूनी कार्रवाई के बीच इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मालीवाल के बहाने बीजेपी आप पर हमलावर है। बीजेपी आप नेता स्वाति मालीवाल को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर आई है। प्रदर्शन का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी को महिला सुरक्षा के नाम पर घेरा जा रहा है। बीजेपी की ओर से आरोपों की बौछार हो रही है, लेकिन केजरीवाल चुप हैं। केजरीवाल की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर, शीश महल के सुल्तान के घर पर बाकायदा मार पिटाई हो रही है और अभी तक कोई साफ सुथरा जवाब नहीं मिल पा रहा है। सीधे तौर से ये पता नहीं चल पा रहा है कि उस 13 मई के दिन सुबह के वक्त क्या हुआ जिसने मजबूर किया स्वाति मालीवाल को 2 इमरजेंसी फोन कॉल करने पर और फिर पुलिस थाने जाने पर। स्वाति मालीवाल पर भारी भरकम प्रेशर डाला जा रहा है कि वो स्टेटमेंट बदले, वो चुप रहे और किस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है केजरीवाल जी के द्वारा विभव कुमार को। इससे पता लगता है कि हमला केजरीवाल जी ने ही करवाया और ये जिस प्रकार से शीश महल अब अपराध महल बन चुका है और वहां पर द्रौपदी के चीरहरण की तरह एक चीरहरण हुआ एक राज्यसभा महिला सांसद का, मुझे लगता है इससे ज्यादा और प्रमाण की आवश्यकता। वहीं स्वाति मालीवाल मामले में कांग्रेस ने आपका बचाव करने से तो परहेज किया, लेकिन बीजेपी को भी महिला विरोधी बता दिया। इसमें 2 बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो।
दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे। दिल्ली में चुनाव के लिए 10 दिन से कम वक्त बचा है। ऐसे में महिला सुरक्षा के बहाने बीजेपी को आप के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। मामला संगीन है, महिला से जुड़ा हुआ है। ऐसे में केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा कि चुनावी मौसम में आई इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। इस पर मालीवाल के मुद्दे पर दिल्ली की जनता का मतदान के लिए क्या रुख होगा, इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में कथित मारपीट का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मालीवाल से मारपीट के आरोप हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग उन्हें समन भेज चुकी है। इस बीच बीजेपी की महिला नेता लगातार मालीवाल के समर्थन में आगे आ रही हैं। स्वाति मालीवाल के मामले पर बोलते हुए आज प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सही मायने में कुछ है तो मैं स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर बीजेपी को लेकर वो कहती हुई ये नजर आई कि बीजेपी जो जिस तरीके से लगातार हमला कर रही है इस मामले पर, बीजेपी जब हाथरस में बेटियों के साथ हुआ तब कुछ क्यों नहीं बोली, उन्नाव के मामले पर कुछ क्यों नहीं बोली, मणिपुर मामले पर बीजेपी क्यों कुछ नहीं बोली, महिला पहलवानों के मामले पर बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोली, उनको स्वाति मालीवाल के इस मामले पर बोलने का क्या अधिकार है। तो पक्ष विपक्ष में इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है प्रदीप जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजीव त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है राजीव जी। पहला सवाल आपसे ही है प्रदीप जी, क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि किसी भी महिला के साथ कोई अत्याचार होगा तो मैं उस महिला के पक्ष में ही बोलूंगी, मैं महिला के पक्ष में ही खड़ी रहूंगी। पर बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर कैसे बोल सकते हैं? बीजेपी ने हाथरस पर कुछ नहीं किया, उन्नाव के केस में कुछ नहीं किया, बीजेपी ने हमारी महिला पहलवानों के लिए कुछ भी नहीं किया, अब इस मुद्दे पर कैसे बोल रहे हैं? देखिए, इंडी गठबंधन का ये एक बड़ा घटक दल है और इस प्रकार की बातें इनके यहाँ से आना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं होगी। अब देखने वाली बात है कि चलिए ये मुद्दा उठा है बनस्पत इससे कि वो भी आए साथ खड़े हो जाए कि एक महिला की बात है, एक महिला पे इतना बड़ा, वो भी मुख्यमंत्री आवास में एक ऐसी घटना का होना ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। सामान्यतः कैंची की तरह से तेज चलने वाली जुबान अरविंद केजरीवाल जी की अभी तक शांत है। जिस प्रकार से पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, तो क्या दिल्ली में साथ लड़ने के कारण से ये मुद्दे भी दब जाएंगे? किसी एक महिला, वो भी जो कि महिला आयोग की 10 वर्षों से, दिल्ली महिला आयोग की 10 वर्षों तक वो अध्यक्ष रही हैं, तो हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि चलिए एक महिला के मामले में राजनीति अगर कम कर दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। सड़क के लिए कम से कम मामला निकल आया। अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं कि वो अभी तक वो बोल नहीं पाई है कि उनके साथ क्या हुआ। कारण जो भी हो सकता है मनोवैज्ञानिक दबाव हो उनके ऊपर, या वो इतनी खिन्न हो गई हो कि वो बोलना नहीं चाह रही हो। तो देखिए, राजनीति तो आप पूरे जीवन भर करती रह सकती हैं, आपको बहुत मुद्दे हैं गिनाने के लिए, लेकिन वर्तमान समय में अगर एक महिला इस समय विपत्ति परेशानी में है, वो भी सामान्य नहीं, एक असामान्य महिला जो कि एक सांसद है, राज्यसभा सांसद भी है, तो ये क्या इससे फल बताना चाहते हैं? आपकी देश में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है कि राज्यसभा सांसद को भी कोई नहीं मिल रहा है इस समय उनके मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ त्यागी जी से। त्यागी जी, अभी आपने सुना प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की हर मुद्दे पर कैंची की तरह जुबान चलती है, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी जुबान पर ताला कैसे लग गया, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? देखिए, ये प्रदीप जी इस मुद्दे पर तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन जब उन्नाव की बात आती है, हाथरस की बात आती है, पहलवानों की बात आती है, इतने किसान मारे गए उनकी बात आती है, तो ये कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये नहीं बोलना चाहते फिर उसके इसमें। ठीक है सर, देखिए जब उन्नाव का मामला आया, एक सेकंड सर, एक सेकंड राजीव त्यागी जी, जब उन्नाव का मामला आया तब भी हमने मुद्दा उठाया, जब हाथरस का मुद्दा आया तब भी हमने मुद्दा उठाया, जब मणिपुर का मुद्दा आया तब भी हमने मुद्दा उठाया, और हमने बाकायदा इस पर चर्चा भी की। लेकिन जो आज विषय है जिस पर आपकी जो सरकार है, आपकी जो पार्टी है वो घिरी हुई है, उस पर कम से कम जवाब देना चाहिए ना मुख्यमंत्री को, क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक स्वाति मालीवाल जी का मामला है, वो एक बड़ी नेता है हमारे यहाँ पे,
और दिल्ली महिला एक आयोग बड़ी को नेता की नोटिस भी सीएम रहती हैं आवास में और पिटाई हो जाती राज्यसभा है, उनके सांसद साथ भी हैं। मारपीट हो जाती और- है, तो सामान्य महिलाओं के साथ क्या होगा सर? इस मामले में ये पार्टी का एक आंतरिक मामला है। ये आंतरिक मामला, एक महिला के साथ मारपीट होती है सीएम आवास पर, और आप कह रहे हैं ये आंतरिक मामला है? इसमें जांच चल रही है और जो भी जांच के बाद मिलेगा महल में घटना हुई जहाँ 10 लाख से सर आप कह रहे हैं जांच चल रही है, आप कह रहे हैं जांच चल रही है, आप ये बताइए ना, अगर ठीक है जांच चल रही है, कौन सी इंटरनल जांच चल रही है पहले तो ये बता दीजिए आप। दूसरा, इस मुद्दे पर अभी तक केजरीवाल एक शब्द नहीं बोले हैं, क्या कारण है सर? ये सीएम हाउस के अंदर का मामला है। हाँ। सीएम हाउस में ऐसा हुआ सर, अब ये सीएम हाउस के अंदर का नहीं रह गया है ना, अब ये सारी चीजें बाहर आ गई हैं और इस पर जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना सर। ऋषभ जी, सीएम हाउस का मामला तो क्या भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं होता क्या? वो लॉलेस जगह है क्या? शीश महल बन गया तो वहाँ पे कोई कानून नहीं चलेगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सीएम हाउस का मामला है? किसी का मर्डर कर दो, कहीं किसी का मामला नहीं है, हर बात होती है। स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़े हुए हैं, हमारी पूरी पार्टी स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़ी हुई है। सर कैसे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं सर बताइए ना? मारपीट करने के बाद साथ खड़े हैं, क्या हुआ अभी? सर अभी क्या हुआ ये बताइए ना। विभव कुमार पर कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? कौन सा एक्शन लिया गया है सर? कैसे साथ खड़े हैं आप ये बताइए जरा। यही जांच का विषय है कि ऐसा क्या हुआ। सर आप लोगों को तो साथ जाना चाहिए था स्वाति मालीवाल के, जब वो गई थी थाने में तो आपको साथ जाना चाहिए था, आपको अपना धर्म निभाना चाहिए था। आप कहते कि आप रिपोर्ट दर्ज करिए, हम आपके साथ हैं, आपने ऐसा कुछ किया क्या? नहीं, इस पे जो भी और इसमें पूरी उपयुक्त कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि जो है हम चीजों को जो है कौन सी संस्था कार्रवाई करेगी? कौन है एजेंसी जो जांच रही है? चीजें हैं वो पूरी तरीके से उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, कौन जांच रहा है और कौन कार्रवाई करेगा ये पूछ रहे हैं प्रदीप जी, लेकिन कुछ कहना भी चाह रहे हैं। ठीक है, पार्टी वालों को इस पे बोलने का अधिकार नहीं है। प्रदीप जी वो उन्होंने इतने ऋषु जी, जिस प्रकार से ये आऊंगी राजीव त्यागी जी आपके पास आऊंगी वापस से जी। ऋषु जी जिस प्रकार से बातों को घुमा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये जो है कोई चुनावी रैली में आए हो और जो बोलेंगे वो जनता सच मान लेगी, ऐसा कुछ है नहीं। क्या मुख्यमंत्री आवास का मामला है तो सबसे पहला प्रश्न, क्या मुख्यमंत्री आवास भारत के संविधान के दायरे में नहीं आता है क्या? और अगर जांच हो रही है तो कौन सी संस्था उसकी जांच कर रही है? कौन सरकारी एजेंसी जांच कर रही है? आखिर कानून नाम की भी कोई चीज होती है क्या? अगर शीश महल बन गया जिसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें कानून, उसमें वहां पे भारत के संविधान के कानून नहीं लागू होता है। हद बात करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी 10-10 सेकंड पे पीसी करने वाले एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। और आप जो है ना उल्टा आरोप मत लगाइए, गोलक्लोज चेंज करने की बात नहीं। हमने शुरू में ही कहा कि चलिए ठीक है, एक महिला की बात आ जाती है, आप भी आ जाइए हमारे साथ। हालांकि इंडियन गठबंधन के लोगों को बुलाने का कोई ऐसा औचित्य नहीं है, कोई इनसे कुछ होने वाला नहीं है, केवल भीड़ भी नहीं हो सकती इनसे अब। लेकिन कम से कम एक महिला की बात है, वो भी ऐसी सामान्य महिला नहीं है। वैसे सामान्य महिला को भी उतने अधिकार है जितना किसी सांसद को अधिकार है। तो एटलीस्ट एक राज्यसभा की सांसद है, आखिर वो कौन सी बात हो गई कि उनको मारना पड़ा? और वो भी जो है आरोपी खुले में घूम रहा है, वो आरोपी जो है खुले में घूम रहा है। अभी लखनऊ वो पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ घूमता फिरा था, और वहां पे संजय सिंह जी भी थे जिन्होंने 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आखिर ये क्या मामला है? क्या बचा है आपके पास? चलिए मान लीजिए कांग्रेस आपके पास पंजाब में विपक्ष में है। अभी जो आप बातें कह रहे हैं प्रदीप जी जवाब लूंगी, लेकिन भरत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, और वो भी क्योंकि इनके गठबंधन के साथी हैं। भरत सिंह जी, महिला पहलवान जब धरने पर दिल्ली में बैठी थी तो प्रियंका गांधी तुरंत उनको इंसाफ दिलाने के लिए धरना स्थल पर पहुंच गई थी, पर स्वाति मालीवाल के मामले में वो आज 4 दिन के बाद बोल रही हैं और कह रही हैं कि अगर सही मायने में कुछ गलत हुआ है तो मैं उस महिला के साथ खड़ी हूँ। अगर स्वाति मालीवाल मुझसे बात करना चाहेंगी तो मैं बात करूंगी। सही मायने से क्या मतलब है सर का, ये बताइए। क्या प्रियंका जी को संदेह है कि शीश महल के भीतर कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा है कि स्वाति मालीवाल के साथ में जो भी, अगर वो जिस तरह से उन्होंने फोन किया था, उन्होंने कहा था, तो गलत है, ठीक है। लेकिन एक्यूज कौन है उसमें? स्वाति जी हैं। स्वाति जी जब खुद जाके कंप्लेन करेंगी तभी तो कुछ होता है। अब भाजपा का जो घड़ियाली आंसू बहाने का इस समय कार्यक्रम चल रहा है, वो देखिए किस तरह से इनको मणिपुर पे तो कुछ नहीं कहना है, इनको जो है हाथरस पे कुछ नहीं कहना, इनको जो है वो जो महिलाएं 2 महीने तक बैठी थी, जिसको आपके चैनल ने भी चलाया, पूरे देश के चैनल ने चलाया, तब ये कहाँ थे? भाजपा के महिला मोर्चा के लोग कहाँ थे और भाजपा के नेता कहाँ थे? मैं तो बड़ा धन्य मानता हूँ कि दिल्ली के पुलिस को कि इतना जल्दी, इतना स्पीड,
मतलब वो आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन क्या इसी तरह से पूरे देश की पुलिस जहां जहां पे ये कांड हुआ है, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के पदाधिकारियों ने जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया है, मणिपुर में जिस तरह से नग्न घुमाया गया, क्या हो गया था भाजपा के इन नेताओं को, क्या हो गया था भाजपा के महिला मोर्चा के नेताओं को, सब याद नहीं है। ये पूरी तरह से राजनीति हो रही है और ये राजनीति भाजपा जानबूझ के कर रही है, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है इससे। ये तो कह रहे हैं कि मालीवाल तो बहाना है, कुल मिलाकर आप पर निशाना है क्योंकि चुनाव का समय है। अरे देखिए, चुनाव, अगर ये घटना चुनाव के समय नहीं होती तो क्या हम आप पे निशाना नहीं लगा रहे थे? निश्चित तौर पर हम आप पे निशाना लगा रहे होते, लेकिन अरे अच्छा विशु जी थोड़ा शांत रह दीजिए। ये बीच बीच में बोल करके और अपना गोल पोस्ट चेंज करना चाहते हैं या कोई नहीं बोल रहा है? प्रदीप जी सब शांत हैं, कोई नहीं बोल रहा है। कोई एक्सक्यूज देना चाहते हैं, उस एक्सक्यूज से बात कुछ नहीं होगी। देखिए, घटना ये पब्लिक में अब आ चुकी है और आप जो है जो गोल को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली जो है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया तब ये इतना निकला ऊपर, अन्यथा ये शाम तक उस दिन 9:34 से लेकर शाम के 6 बजे तक तो केवल मुझे लगता है, एक सेकंड रोकना चाहूंगी आपको, मुझे लगता है हमारे किसी पैनलिस्ट ने टीवी की वॉल्यूम कम इस दौरान तेज की हुई है, बढ़ाई हुई है। निवेदन है अगर किसी ने टीवी की वॉल्यूम बढ़ाई हुई हो तो उसको कम कर दीजिए क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। जी कंटिन्यू कीजिए प्रदीप जी। ये देखिए, जिस दिन की घटना है उस दिन 9:34 से लेकर के और जब वो थाने गई थी तो आखिर क्या बात हुई, पार्टी वालों ने क्या उन पर दबाव डाला, ये तो अभी भी जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद उस समय तक इन लोगों का किसी का मुंह में जो दही जमी थी वो फटी नहीं थी, सभी लोग शांत बैठे थे। आज जब हम आ करके उसको आगे चल करके बढ़ा रहे हैं, उस बात को ले चल रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो आप बनस्पत की साथ देने के, अरे मत साथ में खड़े होइए, थोड़ी दूर से ही, लेकिन कम से कम घटना की भर्त्सना कर दीजिए और मांग करिए कि उसकी जो है किसी सरकारी एजेंसी से जांच होनी चाहिए। इंटरनल जांच की क्या मतलब होती है? हालांकि अब दिल्ली पुलिस उसमें आ गई है, उसमें कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, लेकिन इस समय आप हमारी जो है हमसे सवाल पूछ करके क्या हासिल करना चाहते हैं? केवल काउंटर? अल्टीमेटली इस घटना में आप रिजल्ट नहीं चाहते हैं क्या? और मैं बता दूं, हाथरस की घटना में भी कार्रवाई हुई, मणिपुर की घटना में भी कार्रवाई हुई और पहलवानों की जो घटना हुई तो अभी भी मामला विचाराधीन है। ऐसा तो है नहीं कि कोई वो अवॉइड होकर के निकल गया, उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। सारे के सारे मामले अभी विचाराधीन है। तो या तो ऐसे कहिए कि नहीं, आप न्यायपालिका पे भरोसा नहीं करते हैं, आपको संविधान पे भरोसा नहीं है। अब आम आदमी तो सीधे कह रही है कि घटना मुख्यमंत्री आवाज किया। अरे मुख्यमंत्री आवाज किए तो क्या मुख्यमंत्री कानून से ऊपर हो गए क्या? ठीक है, मुख्यमंत्री कानून से ऊपर हो गए हैं क्या? राजीव त्यागी जी सवाल पूछ रहे हैं, प्रदीप जी जवाब दे दीजिए। प्रदीप जी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, तो वो इसलिए सिर्फ इस तरीके के अजीब से आरोप लगा रहे हैं। इस पे कार्रवाई भी हो रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, दिल्ली पुलिस भी अपना काम कर रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो जैसा उन्नाव के केसेस में हो रहा था, पहलवानों वाले केसेस में हुआ था, हाथरस वाले केसेस में हुआ था, मणिपुर वाले में प्रदीप जी कहाँ थे जिस समय पर मणिपुर वाला इतना वाला मामला हुआ था, हाईलाइट हुआ था, उस समय पर नहीं बोले ये। अभी जो है ये जहाँ पे आम आदमी पार्टी का मैटर आता है तो तुरंत ये बोलना शुरू कर देते हैं। अरे उस समय पर मणिपुर में बोलते ना, क्यों नहीं बोले उस समय पर? आप भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर आप लोग अब महिलाओं को भी पार्टी के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से बांटेंगे कि मणिपुर में ये हुआ तो अगर दिल्ली में हो रहा है तो इसमें बीजेपी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। मतलब ये कौन सी बात हुई? आप ये बताइए ना। ठीक है, ये तो बोलने लायक नहीं है। आप बोलने लायक है ना, आप बोलने लायक है, तो आप ये बताइए आप क्यों नहीं बोले? केजरीवाल आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब वो क्यों नहीं बोले? आज केजरीवाल और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मालीवाल मामले पर सवाल किया गया तो केजरीवाल चुप रहे। एक महिला के साथ आपके सीएम के आवास पर मारपीट हो जाती है और आप बाकी सब मुद्दों पर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि योगी जी को 3 महीने बाद मोदी हटा देंगे, मोदी जी अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह को बना देंगे। सर दूसरी पार्टियां भविष्य में क्या कुछ करने वाली हैं वो तो आपको पता है, लेकिन आपके वर्तमान में जो शीश महल में हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा या आप देखना नहीं चाहते हैं? हमारे माननीय सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह जी ने साफ साफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। सर आलोचना करने से क्या हो जाएगा? उन्होंने सिर्फ आलोचना करने से काम हो जाएगा क्या? ये एक आधिकारिक बयान है।
हम जो स्वाति मालीवाल जी हैं वो दिल्ली महिला आयोग की जो की अध्यक्ष रह चुकी है, हमारी माननीय सांसद हैं। इस पे जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा, लेकिन जांच के लिए समय तो देना ही पड़ेगा ना। अब इस समय पर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से बोलना किसी भी उस पे वो अच्छी बात नहीं होगी। सर कब वो वक्त आएगा, केजरीवाल कब बोलेंगे, आप ये बताइए ना, इस मुद्दे पर कब बोलेंगे? जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। कब लिया जाएगा सर, वही तो सवाल कर रहे हैं। जब कभी भी कहीं कोई भी अनुशासनहीनता किसी भी तरह की छोटी या बड़ी हुई है तो हमारी पार्टी ने एक्शन लिया है उस पर। इस पर भी एक्शन होगा, लेकिन हम दूसरी पार्टियों के तरह नहीं है, हम बीजेपी की तरह के जो है हम एक्शन नहीं लेंगे, उसके बेटे को टिकट दे देंगे, ऐसा कर देंगे, नहीं, हमारी ऐसी मानसिकता नहीं है। हम एक्शन लेंगे, लेकिन जांच होनी चाहिए। ठीक है, एक्शन लेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं एक्शन लेंगे, लेकिन समय अभी निर्धारित नहीं कर सकते। चाहिए हमें पुलिस पे कोई भी दबाव डाल के कोई बात ऋषि जी कितनी बड़ी विडम्बना है, और कितनी बड़ी विडम्बना है कि ऐसा जो आत्ममुक्त। ठीक है सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए। प्रदीप जी कंप्लीट कीजिए सर। देखिए, सबसे बड़ी तो विडंबना ये है कि ये कहना कि ये आंतरिक मामला ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। यूजुअली जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपका जीवन सार्वजनिक होता नहीं है। कुछ भी घटनाएं होती हैं उस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग प्रश्न पूछते ही हैं, और आप अगर एक सांसद हैं तो आप भी कहा जाए कि आप एक सार्वजनिक, आप जो है देश की संपत्ति है, लोगों की आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपका जीवन बड़ा कीमती, बड़ा बहुमूल्य होता है, मूल्यवान होता है। तो अगर उस लॉजिक पे बात की जाए तो अपने आप में कहना कि मुख्यमंत्री आवास, सीएम आवास की घटना है, तो प्रश्न वही आकर के बन जाता है कि क्यों आपकी विचारधारा ऐसी है क्या कि सीएम संविधान के ऊपर और संविधान से परे हो चुके हैं। ये मानसिकता ये दर्शाती है कि देखिए, आरोप लगाने मात्र से आपने 3 आरोप लगाए, तीनों का मैंने जवाब दिया, और मामला अभी कोई खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना, इसका हो जाना, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि बड़ा सक्रिय रहा हो पूर्व में, तो आखिर ये माथे पे बल देने वाली बात है ही है कि जो इतना सक्रिय रहा है, इतनी ज्यादा बातें करता रहा है, इतने मुद्दे उठाता रहा है, इतना चुप हो गया, अचानक से इतना चुप हो जाना, और चुप होने के बाद जो है जब उस पर कोई प्रश्न पूछ रहा है, या तो हम राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो राजनीतिक दल होते हैं, उसमें राजनीतिक दलों में भी विरोध होता है, लेकिन कम से कम कुछ मामलों पे तो मेरी आपके माध्यम से कम से कम प्रदीप जी, त्यागी जी ने ये नहीं कहा, क्योंकि सुबह जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में हमारे साथ बैठे थे, वो तो ये भी कह रहे थे कि निजी सचिव का मामला निजी है, इसलिए हमें ज्यादा इस पर खुलकर बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल कम से कम इन्होंने ये बातें तो यहाँ पर नहीं रखी। लेकिन भरत सिंह जी, क्योंकि बीजेपी अब इस पूरे मामले में ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि केजरीवाल इस मामले में आरोपी विभव कुमार पर एक्शन लेने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने अब तक जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं उनका पूरा सबूत, उनका पूरा काला चिट्ठा विभव के पास है, और ऐसे में अगर विभव कुमार पर एक्शन लिया गया तो सब कुछ साफ हो जाएगा। भरत सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बोलिए। सर सवाल आपने मेरा सुना? नहीं, फिर से दोहरा। ठीक है सर, आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए। अगर आपने टीवी की वॉल्यूम अगर बढ़ाई हुई हो तो फिर से मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि इस तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे, मैं कितने भी सवाल आपसे कर लूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि अभी तक इस मामले पर जिस तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया गया है विभव कुमार पर, बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल इस मामले पर विभव कुमार पर एक्शन लेने से इसलिए कतरा रहे हैं, इसलिए बच रहे हैं क्योंकि विभव कुमार के पास उनका पूरा लेखा जोखा है, पूरा काला चिट्ठा केजरीवाल का विभव कुमार के पास है। अगर वो एक्शन लेते हैं तो विभव कुमार पूरे मामले का खुलासा कर सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखिए, ऐसा है ना कि केजरीवाल जी ने तो पहले कहा है कि इसकी प्रॉपर ढंग से इंक्वायरी होगी, और एकदम कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा है कि इसकी इंक्वायरी होगी। सवाल ये है ना कि जिस तत्परता से पुलिस उनके घर पहुंची है स्वाति जी के, और उसके बाद इंक्वायरी करी है, क्या यही तत्परता जो है जो आज सरकार में बैठे हैं, चाहे वो मणिपुर की घटना से, अब मणिपुर में इतना बेशर्मी मतलब कहाँ से लाते हैं भाजपा वाले, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिस तरह से मणिपुर की घटना होती है, चाहे उन्नाव की घटना ले लीजिए, महिला पहलवान जो इस देश की गर्व, मुझे लगता है गर्व करते हैं, पूरा देशवासी गर्व करते हैं उन बहनों पे, और उसके बाद 2-2 महीने तक उन महिलाओं को जो है रोड पे बैठना पड़ता है, और उसके बाद में उस भूषण शरण सिंह के
बच्चे लड़के को टिकट दिया जाता है और उसके बाद ये बैठ के टीवी ठीक है पे और सर, जो है लेकिन ये एक बात कहते हैं बताइए, कि उन महिला पहलवानों के लिए तो प्रियंका गांधी भी आई थी ना लड़ने के लिए, अपना और नहीं आई। प्रियंका गांधी लगातार कहती रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो अब ये बताइए कि स्वाति मालीवाल के लिए कब वो लड़ेंगी, कब उनको इंसाफ दिला क्यों पाएंगे? नहीं लड़ेंगे? आज ही प्रियंका जी ने कहा ना, प्रियंका जी ने कि अगर गलत हुआ है तो उसका जो आपको इंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, आपके साथ अगर कुछ घटना घटती है तो ये आपका काम है ना कि आप जाके FIR कराएं कि नहीं कराएं। इतनी तत्पर हो गई है इस देश की पुलिस और दिल्ली की पुलिस कि मतलब उन्होंने फोन किया, ठीक है, हुआ, अगर हुआ है तो उनको तत्काल प्रभाव से जाके कंप्लेंट कराना चाहिए, FIR कराना चाहिए। मैं कहूँ कि देश में जितने भी, चाहे वो 70,000 के घोटाले हो, चाहे जिस तरह से आरोप लगते हैं और उसके बाद अपनी पार्टी मिलने लेते हैं, तो ये समय का अभाव है, संक्षेप में मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप जी, ये तो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल थाने गई लेकिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई, तो इसमें इनका क्या कसूर है? अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है, आप FIR कराएंगे एक कि नहीं सेकंड कराएंगे? सर, मैं कोई पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। प्रदीप जी जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए संक्षेप में सर। प्रदीप जी जी देखिए, बहुत ही संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि स्वाति मालीवाल जी के ऊपर जब वो थाने में बैठी थी तो कितने सारे फोन आए, किस प्रकार के दबाव बनाए गए, वो तो उनकी पार्टी ही बता सकती है, क्योंकि वो भी एक अपनी पार्टी के सदस्य हैं। उनके कुछ नियम कानून होंगे जिनसे वो बनी होगी पार्टी के संविधान से। लेकिन उसके बाद उनका उसी पार्टी का रवैया, आखिर वो बिना आग के तो धुआं होता नहीं ना। स्वाति मालीवाल जी को सपने थोड़ी आ रहे कि वो चली जाएंगी, फोन कर लेंगी, अचानक से वो चली जाएंगी, यहाँ तक कि थाने में भी चली जाएंगी। फोन करने पर अगर नहीं आती है पुलिस या नहीं पहुंच पाती है, या पहुंची तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई तो वो थाने में चली गई। अब देखिए, कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस अब इस तरह के प्रश्न पूछ रही है कि क्या वो इतनी समझदार महिला अपने से नहीं कर सकती? अरे भाई, इतनी समझदार महिला होती तो इस प्रकार की अगर आप इसको पागलपन मानते हैं तो फिर तो आप ही का भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर इस समय का प्रकार की अभाव है घटना हुई प्रदीप जी, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।